हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे, बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। और हाँ, एनर्जी चाहिए। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कार्बन का एक और लेक्चर। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, बेटा प्लीज़ 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 पहले के लेक्चर्स देख के आइए, नोट्स बना के आइए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के साथ। आज जो हम लेके आए हैं, आपके लिए लेके आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा, आपका इथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ध्यान रखिएगा। तो इथेनोइक एसिड जो होता है आपका, अगर हम देखेंगे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है इसका बेटा, वो होता है आपका कितना, CH3COOH। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो होता है ये एसिड है। ठीक है, कैसा एसिड है बेटा, माइल्ड एसिड है। ठीक है, यानी कि वीक एसिड है। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, ब्लू लिटमस को क्या करता है बेटा, चेंज करता है। किसमें बेटा, ब्लू लिटमस को चेंज करता है किसमें बेटा, आपका रेड लिटमस पे। बात समझ में आ रहा है? ये एक तरह का लिक्विड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है बेटा, लो क्या होता है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। ठीक है, तो उसको छाप लो जल्दी से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे पैशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पेन लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आगे आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक है, ऑफ इथेनॉल। बात समझ में आ रही है भैया? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल करते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी, पहला रिएक्शन विद आपका आ जाएगा मेटल कार्बोनेट। क्या आ जाएगा, मेटल कार्बोनेट आपको पता ही है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये सारे जितने भी कार्बोनेट्स हैं, ये सारे के सारे इससे रिएक्ट करेंगे। किससे भैया, इथेनॉल से। ठीक है, तो उसकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी, जनरल इक्वेशन होती है आपकी इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। और प्लस क्या करेगा बेटा, ये मेटल कार्बोनेट। क्या करेगा ये, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, क्या देगा आपका बेटा, ये देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिया कि इथेनोइक एसिड लिया। ठीक है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड reacts with sodium carbonate to produce sodium ethanoate। ठीक है, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बात समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, छापते हैं इसको। ठीक है, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी ये आ गई। ठीक है, तो देखो बेटा रिएक्शन ये रही आपकी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, प्लस मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। ठीक है बेटा, ध्यान देना, Na2CO3 ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या देगा बेटा आपके पास, देखो ये देगा आपके पास सोडियम इथेनोएट CH3COO। देखो बेटा CH3COO पूरा लेना है आपको। ठीक है, CH3COO पूरा लेना है यहाँ से और Na के साथ जोड़ देना है आपको। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3COO Na प्लस क्या बन जाएगा बेटा H2O और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास CO
2। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। अब आप इसको क्या करोगे भैया, बैलेंस करोगे। तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे Na के पास 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे और यहाँ 2 लगा दोगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी ये है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बना आपका, ये बना आपके पास सोडियम इथानोएट। क्या बना ये, सोडियम इथानोएट। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। तो छाप लो जल्दी से, 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। समझ में आया बेटा कि इथेनोइक एसिड जब मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने करा इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या दिया बेटा इसने, ये दिया CH3COO Na2CO3 gives CH3COO Na plus H2O plus CO2। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रफ्तार के साथ। दूसरा आता है आपका रिएक्शन विद, क्या आ गया भैया, रिएक्शन विद आपका आ जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या आ जाएगा बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं, इसकी रिएक्शन देखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप देख लो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, क्या बेटा, जनरल इक्वेशन वो होती है आपकी, ये आ गई आपकी इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट क्या देगा बेटा, फिर से वो वही देगा आपका, क्या देगा, ये देगा सॉल्ट प्लस क्या देगा आपका वाटर प्लस क्या देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके रिएक्शन लिख लेते हैं जल्दी से। चलिए आइए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अगर आप इथेनोइक एसिड को आप किससे रिएक्ट करोगे भैया, आप करोगे मेटल, आपका किससे करा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, किससे करा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, किससे करा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। बात समझ में आ रही है बेटा, कार्बोनेट से। तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, ये बनेगा सोडियम इथानोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी जल्दी से बेटा। देखो रिएक्शन क्या है, इथेनोइक एसिड फिर से वही CH3COOH प्लस NaHCO3 गिव्स क्या आ गया बेटा, यह देगा CH3COONA। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, प्लस क्या देगा बेटा, H2O प्लस क्या देगा बेटा, CO2। बात समझ में आ रही है। और ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी क्या है बेटा, ये बैलेंस है। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और जितनी भी रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ वो सारी की सारी क्या है बेटा, वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है। और इसकी ये जनरल रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कैसे ट्रिक करके पूछेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके। ठीक है, मतलब मैं जब आपके PDF दूंगा आपको और PDF सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इथेनोइक एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा बेटा, सोडियम इथानोएट। और सोडियम इथानोएट वही है कि CH3COO यहाँ से काटा और Na यहाँ से काटा, इनको जोड़ दिया आपस में, तो CH3COO Na। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 ओके। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर आपकी थर्ड, ये आता है आपका रिएक्शन विद, ये आ गया रिएक्शन विद आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, तो इसमें देखोगे बेटा आप क्या कि इथेनोइक एसिड, ठीक है बेटा, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस क्या बेटा, क्या प्रोड्यूस करेगा वो, बोलेगा सोडियम इथॉक्साइड। अरे सर सोडियम इथानोएट, ये तो आप बार बार लिख के थक चुके हो। एंड क्या देगा बेटा, एंड देगा ये वाटर।
एंड क्या देगा ये वाटर, ठीक है। तो चलिए आइए इक्वेशन लिख देते हैं इसकी, ठीक है। तो यानी क्या कह रहा है ये इथेनोइक एसिड, ठीक है, क्या कह रहा है ये इथेनोइक एसिड, ठीक है, प्लस क्या कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कह रहा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या देगा बेटा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या देगा बेटा ये देगा सोडियम इथानोएट, क्या देगा ये सोडियम इथानोएट, ठीक है, सोडियम इथानोएट, और प्लस क्या देगा बेटा आपका वाटर। बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। रिएक्शन लिख दो सर, बिल्कुल लिख देंगे, रिएक्शन तो बेटा आप भी लिख सकते हो। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला वही CH3COOH प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा NaOH, ठीक है, गिव्स ये आ जाएगा आपके पास CH3COONA प्लस कितना आ जाएगा बेटा आपके पास वाटर, कितना आ गया आपके पास वाटर। बात समझ में आ रही है बेटा, तो आपको समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा, बात समझ में आ रही है। देखो बेटा वही CH3COO काट देना, यहाँ से Na जोड़ देना, ये H बचा और ये OH बचा, तो क्या बन जाएगा ये वाटर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है, ये लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा आती है पूछने के लिए। अब बेटा जितनी भी रिएक्शन करिए सारी की सारी क्या है बेटा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी कितनी रिएक्शन है, 15 रिएक्शन है, और 15 के 15 रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए छाप लो जल्दी से, 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है इसकी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। पासेज में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर की बात करते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि व्हेन इथेनोइक एसिड, ठीक है, रिएक्ट्स विद ठीक है इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड then it produces a sweet smelling ester called ethyl ethanoate, बात समझ में आ रही बेटा, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो समझते हैं बात समझ में आ रही बेटा। तो जब भी हम फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके रिएक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हमने ये देखा कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल तो है ही आपका, ठीक है। बात करते हैं इसके रिएक्शन की। तो आपने क्या लिया भैया, आपने लिया CH3 इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस क्या लिया आपने लिया C2H5OH, बिल्कुल समझ में आ रही सर। अब आपने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे डाला आपने H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देखना कि CH3COO को अलग ले लो आप, ठीक है, और C2H5 को ले लो और दोनों को साथ में कंबाइन कर दो। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका CH3COO C2 और H5 प्लस क्या बच गया बेटा H2O, ठीक है। यहाँ से OH बचा, देखो यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से बचा OH और यहाँ से क्या बचा H, तो H प्लस OH क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा। तो ये क्या था आपका, ये था आपका इथेनोइक एसिड, ये हमने पहले भी कर रखी है इथेनोइक एसिड। ये क्या आ गया बेटा आपके पास इथेनॉल आ गया, ये क्या आ गया बेटा आपके पास, ये हो जाएगा इथाइल इथानोवेट, और ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास वाटर। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन आई आपकी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है। और ये क्या है, एक ईस्टर है, ये क्या है, एक ईस्टर है, और ये क्या है बेटा आपका स्वीट स्मेलिंग है। कैसा है ये, स्वीट स्मेलिंग, यानी कि किस में यूज़ होगा, ये यूज़ होगा बेटा किस में, परफ्यूम्स में जो आप लगाते हो जिससे खुशबू आती है। बात समझ में आ रहा है, खुशबू नहीं, खुशबू। बात समझ में आ रहा है। तो नोट करो जल्दी से, छाप लो जल्दी से, 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आती है आपकी, 5th प्रॉपर्टी आती है इसकी, वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी नंबर अलग आई, कौन सी आई बेटा
फिफ्थ प्रॉपर्टी आई। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर होता क्या है, पहले इसको बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन, ठीक है, व्हेन एन ईस्टर इज हीटेड with when an ester is heated with sodium hydroxide, then it hydrolyzed यानी कि ब्रेक डाउन। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना, ब्रेक डाउन या डिकम्पोज होना। देन इट हाइड्रोलाइज टू फॉर्म sodium salt of carboxylic acid and alcohol and parent alcohol। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आप रिएक्शन लिखो, देखो बात समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर क्या होता है, ईस्टर का तोड़ना, ईस्टर का टूट जाना। तो जब आप ईस्टर को तोड़ोगे तो वो सोडियम सॉल्ट, ध्यान रखना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पेरेंट अल्कोहल दे देगा। ठीक है, बात समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं भैया, बिल्कुल समझेंगे और बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ईस्टर है आपके पास, कितना है बेटा, CH3COOH, CH3CO2H5, ये ईस्टर है। ये क्या है, ईस्टर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया इथाइल इथानोवेट। प्लस आपने क्या लिया, NaOH लिया, क्या लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने क्या कराया भैया, थोड़ा सा हीट कराया। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये बन जाएगा CH3COO। फिर से देखना बेटा, मैं यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ आपको, CH3COO ये हटा दो और Na के साथ जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3COO क्या आ जाएगा, Na प्लस क्या बच गया बेटा, अब देखो C2H5OH, तो क्या आ गया बेटा, C2H5OH। तो ये क्या बन गया, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सोडियम अब तक बनाते हुए आ रहे हैं क्या बेटा, इथानोवेट, सोडियम इथानोवेट। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका अल्कोहल, यानी क्या बन गया बेटा, ये इथेनॉल। क्या बन गया, ये इथेनॉल। बात समझ में आ रही है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही पूछने को आता है। तो समझ में आ रहा है? तो अगर हम किसी भी इथाइल इथेनोवेट का, या फिर हम कहेंगे इथाइल इथेनोवेट यानी कि ईस्टर का हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो जिस अल्कोहल से बना होता है, एक तो वो पूरा का पूरा आ जाता है, और साथ में क्या आता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आया? तो छाप लो, जल्दी से छाप लिया होगा आपने। अब मैंने आपको बताया, एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ये हटके है, ठीक है। तो एक चीज़ समझा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नोट डाल के लिखिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ये क्या देगा भैया, ये देगा ईस्टर। क्या देगा भैया, ईस्टर प्लस वाटर। ठीक है, अगर आपने जैसे एक तो बना रखा है आपने ईस्टर, जैसे मैंने क्या लिया, मैंने लिया प्रोपेनोइक एसिड। क्या लिया, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड आपने लिया, ठीक है, क्या लिया, प्रोपेनोइक एसिड लिया। तो प्रोपेनोइक एसिड जो है आप कैसे बनाओगे, आपको पता ही है। देखो आपको पता है कि इथेनोइक एसिड जो होता है वो कितना होता है भैया, CH3COOH। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस CH2 जोड़ देंगे। आपको बताया था होमोलोगस सीरीज। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये C2H5COOH। बात समझ में आ रहा है? तो हमने क्या लिया, याद आएगा बेटा CH3COOH, सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, प्रोपेनोइक एसिड लिया। तो प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा, C2H5COOH प्लस हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अल्कोहल ले रहे हैं। और अल्कोहल कौन सी ले रहे हैं बेटा, प्रोपेनॉल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, प्रोपेनॉल ले रहे हैं। तो प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा, देखो इथेनॉल तो आपको बताइए कितना है आपका, C2H5OH। अब क्या करोगे, इसमें CH2 और जोड़ दोगे, तो कितना देगा बेटा, C3, ठीक है, H कितना देगा, C2H5, यह हो जाएगा C3H7OH। तो याद आएगा कितना बेटा, C3H7OH।
तो क्या बन जाएगा बेटा ये, अच्छा H2SO4 तो आपको डालना ही है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, तो फिर से क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, तो ये बन जाएगा क्या बेटा C2H5COO, और ये इसको ऐड कर दो और OH को अलग कर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका C2H5COO, और ये बन जाएगा कितना C3H7, और प्लस कितना आ गया भैया H2O। ठीक है, तो ये जो आया, ये क्या आया बेटा आपका, अब ये भी क्या है, एक ईस्टर है, ये भी क्या है, एक ईस्टर है, और इस ईस्टर का नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपाइल, क्या है भैया, प्रोपाइल, और क्या हो जाएगा आपका प्रोपानोवेट, प्रोपानोवेट। अब आपको सर प्रोपानोवेट ये नाम कैसे आ रहा है, ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपके पास, मैं नाम बता रहा हूँ कि प्रोपाइल, मिथाइल, ये क्या है, बात समझ में आ रही है, जैसे ये क्या है आपका मिथेन है, ये क्या है मिथेन, अगर मैं मिथेन में से एक H हटा दूँ, क्या हटा दूँ, एक H हटा दूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, ऐसे अगर मैं देखूँ, जैसे आपके पास ये क्या है, इथेन है, और इथेन का मैं एक H हटा दूँ, ठीक है, तो एक H हटा दूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इथाइल। बात समझ में आ रहा, ऐसे क्या हो जाएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, पेंटाइल, हेक्साइल। तो यानी कि अगर अल्केन में एक H हटा दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा आपका अल्काइल ग्रुप आ जाता है, इसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बेटा प्रोपानोवेट की, किसकी, प्रोपानोवेट की। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, मैं यहाँ से ये रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ठीक है, तो समझाने के लिए था। अगर जैसे आपके पास क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या है आपका, ये है आपके पास CH3COO, अगर इसमें से एक H में हटा दूँ, एक H हटा दूँ, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा CH3COO, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा इथानोवेट, क्या आ जाएगा, इथानोवेट। ऐसे मैंने क्या करा, ये आ जाएगा C2H5COO, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो प्रोपेनोइक एसिड से, ठीक है, इथानोवेट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्रोपानोवेट, क्या हो जाएगा, प्रोपानोवेट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो C3H7 ये क्या है बेटा, ये है प्रोपाइल। ठीक है, अगर देखोगे आप C3H7, अगर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर ये बनाता हूँ मैं, तो कितने कार्बन आएंगे, 3, और इसमें क्या होगा बेटा, एक H गायब कर दो आप, एक H गायब कर दो, ठीक है, एक H गायब कर दो, तो कितना आ गया, C3H कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, C3H7, तो इसे क्या हो गया बेटा, प्रोपाइल। बात समझ में आ रहा है, क्या आ गया, ये प्रोपाइल, तो इसका नाम प्रोपाइल, प्रोपानोवेट आया। तो ऐसे आपको नेमिंग याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये ईस्टर जो होता है कुछ भी हो सकता है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ऐसे आपका अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये मिलके ईस्टर बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना अब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या आता है, टेस्ट फॉर आ गया आपका इथेनोइक, ठीक है, इथेनोइक एसिड या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहला टेस्ट जो आता है वो आता है आपका ईस्टर टेस्ट। क्या आता है, ईस्टर टेस्ट आता है। क्या आता है, ईस्टर टेस्ट। ईस्टर टेस्ट में क्या होता है कि जैसे ही आपके पास दो बीकर हैं, ठीक है, 2 बीकर है आपके पास, और दोनों में जो है आपका जो सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दोनों में सेम सा लग रहा है। ठीक है, दोनों में सेम सा लग रहा है, तो ये A है और ये B है, तो इनमें से आपका इथेनोइक एसिड क्या है, तो आप क्या डालोगे इसमें, CH3, ठीक है, इसमें आप क्या डालोगे, C2H5OH, यानी क्या डालोगे, अल्कोहल डालोगे। ठीक है, क्या डालोगे, अल्कोहल, और प्लस इसमें डालोगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। अब ये दोनों चीज़ें दोनों में डाली आपने। अब जिसमें मान लीजिए इसमें क्या आ रहा है बेटा, फ्रूटी स्मेल आ रही है। क्या आ रही है, फ्रूटी स्मेल। तो फ्रूटी स्मेल कब आएगी, जब आपका ये जो है क्या होगा बेटा, ये कार्बोक्सिलिक यानी कि इथेनोइक एसिड होगा। ठीक है, इथेनोइक एसिड होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट में हम समझ सकते हैं कि आपके पास दो बीकर हैं, दोनों बीकर में हमने क्या करा, दोनों देखने में सेम है, बट इसमें से आपका इथेनोइक एसिड कौन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, तो आप अल्कोहल ऐड करोगे। जहाँ पे फ्रूटी स्मेल आ गई, ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट में समझा देता हूँ, ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। दूसरा होता है आपका मेटल कार्बोनेट टेस्ट। अब आप क्या करोगे, आपके पास फिर से दो बीकर हैं। ठीक है, आपके पास फिर से क्या है बेटा, दो बीकर हैं, और दोनों में आपके सोल्यूशन जो है वो सेम है। अब आप ये A है और ये क्या है B। अब दोनों में आपने क्या करा बेटा, इन दोनों में आपने डाला सोडियम कार्बोनेट। क्या डाला,
सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट पहले इसमें भी डाला और फिर इसमें भी डाला। अगर इसमें आप देखोगे कि इस वाले में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इस वाले चेंजेस आ रहे हैं कि बबल्स बनने हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो समझ जाना कि ये किसका होता है बेटा, CO2 का होता है। ठीक है, फिशिंग साउंड आएगी, ठीक है, एफेरेंसेस होंगे, बबल्स दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे आप कोक की बोतल खोलते हो वैसे ही। तो CO2 होता है, और CO2 तभी होता है जब आपका सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा बेटा, इथेनोइक एसिड से। किससे रिएक्ट करेगा, इथेनोइक एसिड से। क्योंकि पता है जब वो इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करेगा तो CO2 क्या करता है बेटा, इवॉल्व करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये आपका दूसरा टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट भी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी वजह से आप जो है जितना भी मैं करा रहा हूँ बेटा, इसको सबको रिवाइज करें, रिविजन करें और लाइक और कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन, पैशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और हाँ, पढ़ाई करते रहिए।